हेलो फ्रेंड्स, आई एम भरत। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद भरत। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे विच डेट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कौन से क्राइटेरिया से इम्पोर्टेंट डेट्स को चुनते हैं? हम डेट्स जो चुनते हैं जिनके आसपास हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, वो डेट्स वैसे इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन वो इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि हम उस टाइम के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पैराग्राफ है ये पूरे इस चैप्टर में। तो और इसी पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। हम आगे पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के बारे में सोचो। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्रीज लिखी उनमें गवर्नर जनरल के रूल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी फ्रेंड्स, it starts with first governor general Warren Hastings or and with or and it end with last viceroy Lord Mountbatten। अलग अलग चैप्टर्स में हम बाकी के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। इनकी हिस्ट्री में गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय का कभी ना ख़त्म होने वाला सक्सेशन छाया रहता है। इनकी हिस्ट्री की सारी बुक्स में सारी डेट्स इनकी अचीवमेंट, एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ के आसपास ही है। ऐसा था मानो कि इनके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। इन लोगों की लाइफ के कारण ही ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर्स बने हैं। क्या हम इसी हिस्ट्री को किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते थे? हम इंडियन लोगों की एक्टिविटीज़ के बारे में भी ध्यान दे सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले पार्ट में पढ़ा था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स में कि ब्रिटिश बड़े घमंडी थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तब हम उसे चैप्टर्स और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हर चैप्टर और पार्ट में एडजस्टमेंट बैठ सके। इससे स्टोरी को आसानी से समझा जा सकता है, बट इसमें उन्हीं इवेंट्स पर जोर दिया जाता है जो कि स्टोरी को प्रेजेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल, जो गवर्नर जनरल की हिस्ट्री थी उनमें इंडियन एक्टिविटीज़ कोई मायने नहीं रखती। सो अब हम क्या करें? इसके लिए हम उसी हिस्ट्री के लिए एक अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें जो पिछली डेट्स, जो गवर्नर जनरल की हिस्ट्री की डेट्स थी, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी। फॉर अस न्यू डेट्स विल बी इम्पोर्टेंट। हमारे लिए नई डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी जो इंडियन एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होंगी। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी पीरियडाइजेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके पार्ट आसानी से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैप्टर के सारे पार्ट्स की वीडियो आप ज़रूर देखिए और पूरे चैप्टर को रीड करने के बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। थैंक यू।